जयराम जी किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आपका एक बार और पुनः स्वागत है। जैसे किसान साथियों, हर वीडियो का हमारा कोई ना कोई विषय रहता है, वैसे ही आज भी हमारे जो वीडियो का मुख्य विषय है वो मुख्य है हरी खाद क्या है, इसे कब लगाना चाहिए और हरी खाद लगाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। किसान साथियों, आज जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, इस हिसाब से आपने अपने खेती में ये नियम फॉलो कर लिया, तो आप अपने खेती में जो फर्टिलाइजर का जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा होता है वो काफ़ी हद तक इसमें कम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भूमि है उसकी उपजाऊ क्षमता में भी काफ़ी वृद्धि होगी और ये जैविक किसानों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के जो मुख्य विषय है, हरी खाद क्या है। तो किसान साथियों, हरी खाद जो है असल में जो दलहनी फसल है जिसे हम बीज अनाज के लिए नहीं उगाते हैं, वो वैश्विक अवस्था में आ जाती है, यानी कि उसकी पत्तियां डंठल अच्छे पत्तियां अच्छी फैल जाती हैं, डंठल अच्छा मजबूत हो जाता है, तब हम उसे खेत में पलट देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु रहता है जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं। यह वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको लेकर पौधों की जड़ों में फिक्स कर देता है। वह नाइट्रोजन बहुत ही लाभदायक होती है उस फसल के लिए भी, और साथ ही साथ जो हम अगली फसल बोने वाले हैं उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होती है। तो किसान साथियों, ऐसी दलहनी फसल जिसे हम उगाने के बाद उसकी फली और उसका अनाज ना लेते हुए उसे खेत में पलट दें, उसे हम हरी खाद कहते हैं। इसका जो पौधा रहता है वो हरेपन की स्टेज में ही हम इसको पलटते हैं, इसलिए इसको हरी खाद कहते हैं। और खाद वह है जो हमारे जमीन में, हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करे। तो किसान साथियों, जो हरा पौधा है उसको हम जमीन में पलट कर उसको डिकम्पोस्ट करते हैं और डिकम्पोजिशन की क्रिया के बाद जो खाद बनता है उसे हरी खाद कहते हैं। और ये खाद जो है हमारे मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति करता है, इसलिए इसे हम हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के लिए जो है किसान साथियों, एक दलहनी फसल होना चाहिए और एक ऐसी दलहनी फसल होना चाहिए जो बहुत ही स्पीड से बढ़े और साथ ही साथ उसका पौधा काफी ज्यादा मात्रा में फैले, जड़ें काफी गहरी हो और बहुत ही जल्दी से जमीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करे। साथ ही साथ उसका फैलाव अच्छा हो ताकि जमीन में जो जीवांश पदार्थों की मात्रा अधिक से अधिक बढ़े। तो किसान साथियों, दलहनी फसल में हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो इन सब बातों में खरी उतरे, जिसका खर्चा भी कम आए और वो इन सभी नियम के अनुकूल हो। वहीं बात करते हैं अगर दलहनी फसल की, तो मूंग भी दलहनी फसल में आती है। मूंग, उड़द, चौरी या जो अन्य दलहनी फसल है वो भी सभी दलहनी फसल में आती है। लेकिन किसान साथियों, अगर हम मूंग या उड़द की जो हरी खाद लेंगे तो एक तो उसका जो बीज है वो भी काफी महंगा आता है, उसके अलावा उसकी जो बढ़वार है इतनी स्पीड से नहीं होती है, पौधा भी ज्यादा फैलाव नहीं करता है। तो हमें एक ऐसी दलहनी फसल का चुनाव करना है जो इन सभी चीजों में खरा उतरे। तो यहाँ पर दलहनी फसल के लिए जो हम बीज इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे ढेंचा। जी हाँ किसान साथियों, ढेंचा एक ऐसी दलहनी फसल है या एक ऐसा बीज है जिसका पौधा काफी स्पीड से बढ़ता है, काफी फैलावदार रहता है और इसकी जड़ें भी काफी गहरी रहती हैं, जिसका अगर हम हमारे खेत में हरी खाद के रूप में अगर इस फसल को लगाएंगे तो हमें बहुत ही बेहतरीन फायदा इसका मिलेगा। और इस फसल को लगाने के बाद हमें इस फसल को खेत में लगभग 40 से 45 दिन की स्टेज में ही पलटना है, क्योंकि इससे अधिक स्टेज करने पर इसके जो तना है वो काफी मजबूत हो जाएगा, जो सड़ने में काफी समय लगेगा। क्योंकि 40 से 45 दिन की स्टेज में इसकी हाइट लगभग अच्छी रहती है और उस समय इसका तना भी इतना मजबूत नहीं होता है। तो इस स्टेज में हमें ढेंचा की फसल को लेकर अपने खेत में पलटना है। साथ ही साथ हमें उस खेत में इसको लगाना है जहां पर बुआई का समय जो है हमारा लगभग 8 से 10 दिन का हो। तो 8 से 10 दिन पहले ही जो ढेंचा की फसल है हमें उसको उस हिसाब से लगाना है कि जो हमारा बुआई का समय है वो 8 से 10 दिन पहले ही हम हमारी ढेंचा की फसल को रोटावेटर के माध्यम से जमीन में मिला दें। और उसके बाद जो हमारी फसल बोना है तो समथिंग 8 से 10 दिन पहले ही हमें इसको जमीन में मिलाना है, क्योंकि इस स्टेज पर मिलाने पर जो इसने जमीन में पोषक तत्व जो नाइट्रोजन लिया है वो हमारी जो हम अगली फसल बो रहे हैं उसको बड़ी आसानी से मिल जाए। इसके अलावा जो इसकी पत्तियां हैं, तने हैं, उसमें जो अन्य पोषक तत्व हैं वो भी बहुत जल्दी मिट्टी में मिल जाए ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाए। तो जो ढेंचा की फसल है, इस फसल से हमें नाइट्रोजन तो मिलता ही है, जीवांश की मात्रा भी हमें काफी हद तक मिलती है।
दूसरा, जो ये फसल हम लगाते हैं, इस फसल की जो जड़ें काफ़ी गहरी रहती हैं, तो जो 25 से 30 सेंटीमीटर समथिंग इसकी गहरी जड़ें रहती हैं, तो वहाँ से जब हम इस फसल को हरी खाद के रूप में लेते हैं, तो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर अंदर से ये पोषक तत्व लेती हैं। और जब उन पोषक तत्वों को हम रोटावेटर के माध्यम से मिलाते हैं, तो जो 20 से 25 सेंटीमीटर अंदर के जो पोषक तत्व हैं, उन्हें यह जब हम मिलाने की प्रोसेस करते हैं, तो ये उन पोषक तत्वों को ऊपर ले आती हैं। तो किसान साथियों, इसका सबसे जो बेहतरीन और सबसे मुख्य फायदा यही मिल रहा है कि जो पोषक तत्व जमीन की ज़्यादा गहराई में चले गए, उन्हें इसकी जड़ों के माध्यम से हम पुनः जो 10 से 15 सेंटीमीटर के स्टेज पर ला सकते हैं। और जब इस हरी खाद को हम अपने खेत में मिलाते हैं, तो हमारे जो गहराई में पड़े हुए पोषक तत्व हैं, वो भी हमारी जमीन के ऊपरी सतह पर आ जाएंगे। तो जो हमारी अगली फसल है, अगर उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो उन फसलों के लिए भी हमारे जो पोषक तत्व हैं, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। और हरी खाद से जो है किसान साथियों, हमें सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं मिलेगा, उसके अलावा जो अन्य पोषक तत्व उसकी पत्तियों में, डंठल में रहते हैं, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। तो किसान साथी, ये बहुत ही बढ़िया खाद है। हर किसान भाई को इसको अपने खेतों में लगाना चाहिए। और विशेष तौर से जो जैविक किसान है, जो जैविक फार्मिंग करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बहुत ही फायदेमंद खाद है। क्योंकि वर्तमान में जो गोबर की खाद है, हम हर खेत में इसको नहीं डाल सकते हैं। अगर हमारे पास 10 से 15 बीघा खेती है, या फिर अगर हमारे पास 10 बीघा भी खेती है, तो हम प्रति वर्ष 10 बीघा खेती में गोबर की खाद नहीं डाल पाते हैं। तो उन किसानों के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। जो अगर 2 से 5 बीघा में अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं, तो वो तो आपको डालना ही, लेकिन जिस खेत में आप गोबर की खाद नहीं डाल पा रहे हैं इस वर्ष, तो वहाँ पर आपको ये ढेंचा की फसल लगा के इसको हरी खाद के रूप में अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो आपका कहीं ज़्यादा खर्चा जो रासायनिक खाद पर हो रहा है, वो बहुत हद तक आप बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस फसल को हमें किस समय लगाना चाहिए, जिससे हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। तो किसान साथियों, जब भी हमारा खेत खाली पड़ा हो, उस समय हमें इस फसल को लगाना है। और जो अभी वर्तमान का समय है, हमारा खेत ऐसे ही खाली पड़ा है, तो हम वहाँ पर अगर गोबर की खाद भी नहीं लगा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो जो वहाँ पर ये हरी खाद लगाना चाहिए। और विशेष तौर से ये उन किसानों के लिए तो वरदान साबित है, जो इन किसानों ने अभी गेहूं की फसल ली है, जला रहे हैं। आप उस खेत में पराली जलाने के बजाय उस खेत की एक बार अच्छे से हकाई कर दीजिए, और उसमें ये ढेंचा की फसल लगा दीजिए। इससे आपको दोहरा फायदा होगा। एक तो जो आपके पराली के अवशेष हैं, वो भी आ, आप कंटिन्यू 2 से 3 पान जब इस ढेंचा की फसल को पिलाओगे, तो वो भी आपके सड़ जाएंगे। दूसरा, आपको हरी खाद के रूप में ये ढेंचा की फसल भी मिल जाएगी। तो इससे आपको दोहरा फायदा होगा। एक तो आपके जो खेत हैं, उसमें जीवांश की मात्रा भी बढ़ेगी, उसकी उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी, और जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी। और जो आप रासायनिक खाद का जो खर्चा कर रहे थे, वो भी बहुत अधिक मात्रा में कम होगा। तो किसान साथियों, अभी का समय ढेंचा की फसल के लिए बहुत बहुत ही उपयोगी समय है। आप अपने खेतों में कम से कम 2 से 5 बीघा में, या अगर प्रैक्टिकल के तौर पर करना चाहें, तो इस वर्ष आप 1 बीघा में तो ढेंचा की फसल लगाइए और इसका बेहतरीन फायदा उठाइए। इसके अलावा जो ढेंचा की फसल हम लगा रहे हैं, उसका एक और बहुत ही बड़ा फायदा किसानों के लिए है, और वो फायदा है खरपतवार का। तो किसान साथियों, जो आप ढेंचा की फसल जिस भी खेत में आप लगाओगे, चाहे वो आपके दशहरी की फसल के लिए हो या जो बारिश की फसल के लिए हो, बारिश की फसल में भी किसान भाई को खरपतवार के ऊपर काफी खर्चा करना पड़ता है। समथिंग 1 हेक्टेयर के लिए भी 7-7, 8-8 हजार रुपए की जो खरपतवार नाशक की दवाइयाँ आती हैं। तो अगर आप अपने खेत में ढेंचा की फसल लगाओगे, तो कहीं ना कहीं उसमें जो घास फूल के पौधे हैं या जो अन्य खरपतवार हैं, वो भी काफी मात्रा में उग जाएंगे। और इस फसल को जब हम खेत में पलटेंगे, तब वो भी अपनी कच्ची अवस्था में ही रहेंगे, वो भी फ्लावरिंग स्टेज पर ही रहेंगे। तो लगभग आपका काफी हद तक इसमें इस फसल के साथ साथ खरपतवार भी खत्म होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है आपका, इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको इतनी महंगी महंगी दवाइयों का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर इस फसल को लगाने से हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं, जमीन की भौतिक संरचना में सुधार हो रहा है, साथ ही साथ जो हम अगली फसल ले रहे हैं, उसके खरपतवारों पर भी खर्चा हमें कम हो रहा है, तो फिर इस मेहनत को करने से किसान क्यों बचते हैं। अ, आपको इतनी सी मेहनत करने से अगर आपको इतने लाभ हो रहे हैं, तो मेरा हर किसान साथियों से यही निवेदन है कि आप अपने
खाली पड़े खेतों में, विशेष तौर से जो अभी जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल ले ली है, अगर उनके पास अच्छा पानी है तो वो अपने खेत में ढेंचा की फसल लगाए। तो किसान साथियों, ये थी हरी खाद से संबंधित मुख्य जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।